वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ रिचा पांडे। आज हम मध्य प्रदेश का मैप मेमोरी ट्रिक से देखेंगे। इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश का मैप भी देखा था, जिसका वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लास्ट में वो वीडियो ऐड भी कर दिया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप कहीं भी रहते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या फिर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं और आपको करंट अफेयर जिसमें पूछा जाता है, अगर आपको कोई स्थान बताया गया कि ये स्थान पे मध्य प्रदेश की इस जगह पे ऐसी बात हो गई है, तो अगर आपको लोकेशन पता होगी तो आप जल्दी से रिलेट कर पाएंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और अन्य नाम क्या थे? हृदय प्रदेश कहा जाता है इसे। हृदय प्रदेश किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि कई सारी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। कौन कौन सी हैं उनमें से कुछ? नर्मदा, महानदी, सोन नदी जो आके गंगा में मिल जाती है। ये सभी नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं तीनों। और ये सतपुड़ा रेंजेस, विंध्यन रेंजेस से और भी नदियाँ हैं, चंबल जैसे, सिंध, बेतवा, केन, ये सब मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसलिए नदियों का मायका कहा जाता है। कोहिनूर प्रदेश क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को? क्योंकि यहाँ पे एक ज़िला है पन्ना। पन्ना में हीरा पाया जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे कोहिनूर प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है, इसलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। और जनजाति प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ अधिक संख्या में निवास करती हैं। लघु भारत कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता ज़्यादा है। राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल। देखिए, कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मध्य प्रदेश के 12 ज़िले से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश को लगभग आधा आधा डिवाइड कर देती है। कौन कौन से ज़िले हैं? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। कौन कौन से ज़िले हो गए? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। 12 ज़िले हो गए। ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। पश्चिम से पूरब याद कर लीजिए, या फिर पश्चिम से पूरब, या फिर पूरब से पश्चिम। अब देखते हैं इसके संभाग। कितने संभाग हैं? टोटल 10 संभाग हैं। उसमें 52 ज़िले हैं। 52वां ज़िला कौन सा है? निमाड़ी। निमाड़ी कहाँ स्थित है? ये है। और सबसे छोटा ज़िला भी निमाड़ी है। टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था निमाड़ी को। अब देख लेते हैं संभाग कौन कौन से हैं। पहला संभाग है उज्जैन को लेते हैं। महाकाल जी यहाँ से हैं। कुंभ मेला भी लगता है उज्जैन में। उज्जैन में कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। कौन कौन से? आगरमालवा, शाजापुर, देवास, उज्जैन खुद, रतलाम, मंदसौर, नीमच। इसे याद करने का तरीका क्या है? देखिए, एक लड़की है, वो मालवा से चलेगी सज धज के। अगर वो मालवा से चले और वो देवास जाए, फिर देव के दर्शन करे। देव कौन से हैं? महाकाल। उज्जैन जाए, फिर वो रात हो गई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उज्जैन, रतलाम पहुँच गई रात में। फिर उसकी स्पीड कम हो गई क्योंकि थक गई थी, मंद मंद चलने लगी मंदसौर। फिर रात में थक गई थी, मंद मंद चलने लगी, तो उसने सोचा चलो आराम कर लेते हैं, तो नीमच में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई। इस तरह से कौन कौन से ज़िले हो गए? आगरमालवा, शाजापुर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच। टोटल कितने? 7 ज़िले हो गए उज्जैन संभाग में। अब अगला संभाग देखते हैं, इंदौर डिवीज़न। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। इसको कैसे याद करेंगे? और खुद इंदौर भी है। इंद्र जी हैं इंदौर में, इंद्र भगवान हैं। उन्होंने अमृत की धार ऐसे छोड़ी, ऊपर से अमृत की धार छोड़ी, तो नीचे झाबुआ, मतलब एक बांस का जो बर्तन टाइप का होता है, उसे झाबुआ कहते हैं शायद। तो वो झाबुआ लेके एक लड़का खड़ा है, उसका नाम है अली। अली ने झाबुए में अमृत को इकट्ठा कर लिया और वो बड़ा आदमी बन गया, बड़वानी। लेकिन जल्दी ही उसने जो इकट्ठा किया था अमृत, वो खर्च हो गया, खरगोन खर्च हो गया, और उसके सपने खंड खंड हो गए, खंडवा। और फिर इस तरह से उसको बहुत हानि हुई। बुरहानपुर को कैसे याद करेंगे? हानि। कौन कौन से ज़िले हो गए?
इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खांडवा, बुरहानपुर और खुद इंदौर। इस तरह से इंदौर डिवीज़न के सारे ज़िले कवर हो गए। कितने ज़िले हो गए? 8। अब अगला डिवीज़न देखते हैं, होशंगाबाद डिवीज़न। इसमें बस 3 ज़िले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। देखिए, किसी को भी अगर वो हरदम बोलता रहेगा, बिना होश के बोलता रहेगा, बैतूल बोलेगा, हरदम बोलेगा, तो उससे गलत बात निकलेगी। तो बिना होश में नहीं बोलना चाहिए। तो होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। हरदम बोलने वाला इंसान बेहोशी में बोलता है, बैतूल बोलता है वो। इस तरह से होशंगाबाद डिवीज़न कवर हो गया। अगला डिवीज़न देखते हैं। डिवीज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि नर्मदा नदी होशंगाबाद से होकर जाती है और होशंगाबाद को कभी कभी नर्मदापुरम भी कह दिया जाता है, इसलिए इसका मुख्यालय जो है वो होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में है। अब अगला देखते हैं, जबलपुर डिवीज़न। ये है जबलपुर डिवीज़न। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर। कौन कौन से हो गए? नरसिंहपुर कैसे याद करेंगे? नरसिंह भगवान जो हैं, कोई नरसिंह भगवान आपने सुना होगा, मूवी देखी होगी। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार के छेद कर दिया और शिव जी के पास भेज दिया और खुद जाके बालाघाट में स्नान कर लिया। मतलब किसी को मारने के बाद स्नान किया जाता है ना, जो दुष्ट लोग होते हैं नहाने के बाद पाप धोने के लिए नदी में चले जाते हैं नहाने। और फिर मंडली बुलाई, वैसे तो नरसिंह भगवान थे, मंडली बुलाई, जो दुष्ट लोग थे हिरण्यकश्यप लोगों की मंडली बुलाई और उन्हें डंडे से पीटा, डंडे से पीट के उन लोगों को भी मार डाला और काट डाला, कटनी। कौन कौन से ज़िले हो गए? नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी। इतने ज़िले हो गए किसमें? जबलपुर डिवीज़न में। टोटल हो गए 7 ज़िले। अगला डिवीज़न देखेंगे, शहडोल डिवीज़न। शहडोल डिवीज़न, इसमें कौन कौन से हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। देखिए, एक अनूप नाम का लड़का है जो अपनी सारी उम्र डोलता रहता है। अनूप नाम का लड़का अपनी सारी उम्र डोलता रह गया, उसने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। इस तरह से कैसे याद करेंगे? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। बस 3 ज़िले हैं इस संभाग में। अगला डिवीज़न देखते हैं, रीवा डिवीज़न। कहाँ है रीवा? ये है। इसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे? सतना, सीधी, सिंगरौली। 4 हो गए, सतना, सीधी, सिंगरौली और रेवा। टोटल हो गए 4। रेवा नाम की लड़की है। रेवा लड़कियों का नाम रखा जाता है। नर्मदा नदी का नाम रेवा है। रेवा को नर्मदा भी कहते हैं, इधर से बहती है। और वो बहुत सीधी है, रेवा नाम की लड़की बहुत सीधी है और लोग उसको सताते रहते हैं, फिर भी वो गाना गाती रहती है, सिंगिंग करती रहती है। रेवा नाम की लड़की को सभी सताते हैं पर वो बहुत सीधी है, किसी को जवाब नहीं देती और वो सिंगिंग करती रहती है, हमेशा भूल जाती है सब बातों को। सिंगरौली। अब अगला डिवीज़न देखते हैं, सागर डिवीज़न। सागर कहाँ है? ये है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? निवाड़ी जो नया ज़िला बना है टीकमगढ़ से अलग होके, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दामोह और खुद सागर। कैसे याद करेंगे? एक सागर बना हुआ है जिस पे एक पंडित जी बैठते हैं, उनका नाम है निवाड़ी पंडित बैठते हैं टीका लगा के। टीकमगढ़ मतलब टीका लगा के बैठते हैं, छाता लगा के, टीका लगा के। एक छाता रखे रहते हैं अपने साथ, क्योंकि इस सागर में उन्होंने पन्ना दबाया है, मतलब उस सागर में उनका पन्ना छुपा है। पन्ना एक तरह का जवाहरात, हीरा जवाहरात में से कुछ होता है और उसी के मोह में बैठे हैं वो, सागर के किनारे हमेशा बैठे रहते हैं बचाने के लिए उसको। तो कैसे याद होगा ये? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दामोह, सागर। इस तरह से कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले सागर डिवीज़न में। अब देख लेते हैं ग्वालियर डिवीज़न। ग्वालियर डिवीज़न ये है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? ग्वालियर खुद,
दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। कौन कौन से? अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया। तो इसे कैसे याद करेंगे? अशोक एक महान शासक था, आपको पता होगा, और इसने बहुत सारे किले बनवाए थे। तो शिव जी ने कहा कि तुमने कितने भी किले बनवाए हो, लेकिन मेरे किले तुमसे कई गुना बड़े हैं, मेरे किले तुमसे कई गुना बड़े हैं। अशोक को शिव जी ने डांट दिया, मतलब दतिया, और मेरे किले, शिव जी ने कहा मेरे सारे किले ग्वालियर में बने हैं। तो इस तरह से कौन कौन से ज़िले हो गए? अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर। इस तरह से ग्वालियर संभाग कवर हो गया। इसके बाद आता है चंबल संभाग। इसको चंबल संभाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से चंबल नदी बहती है और जाके यमुना में मिल जाती है, तो इसे कहते हैं चंबल संभाग। इसमें 3 ज़िले हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। इसे याद करने का तरीका है, भिंड में बहुत, आपको पता होगा जो चंबल रीजन है यहाँ पे पहले डाकू रहते थे। आज़ादी के बहुत समय बाद तक यहाँ डाकुओं का राज चलता था और बहुत बीहड़ है। चंबल नदी ने काट काट के यहाँ पे बीहड़ का निर्माण कर दिया है। सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण चंबल नदी करती है। तो भीड़, अगर वो जहाँ देखते थे डाकू लोग, वहाँ मार डालते थे, उन लोगों को मार के सुला देते थे, मतलब मौत की नींद सुला देते थे। भिंड में जैसे ही भीड़ देखते थे, मुरैना में मतलब मार डालते थे, श्योपुर मतलब नींद में सुला देते थे, मौत की नींद सुला देते थे। इस तरह कौन कौन सा डिवीज़न जिला हो गया? भिंड, मुरैना, श्योपुर। कौन सा डिवीज़न हो गया? चंबल डिवीज़न। अब अगला देखते हैं, लास्ट डिवीज़न है ये। इस लास्ट डिवीज़न में हम देखेंगे भोपाल, जो राजधानी है। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और खुद भोपाल। इसे याद करने का तरीका क्या है? भोपाल राजा भोज के लिए फेमस है। राजा भोज रहते थे भोपाल में और वो राज करते थे। राजा भोज भोपाल में रहते थे, वहाँ राज करते थे। वो बहुत विद्वान थे। देखिए, विदुषी कहा जाता है जो औरतें विद्वान होती हैं, लेकिन वो विद्वान थे। विदिशा इस तरह से याद करेंगे आप। और रायसेन, उनकी पदवी क्या थी? क्या कहा जाता है उन्हें? रायसेन। वैसे कहा नहीं जाता है उन्हें, बस याद करने के लिए ये ट्रिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी आपको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हें रायसेन कहा जाता था और उनके नाम से जो दुश्मन थे वो शिहर जाते थे, मतलब कांप जाते थे। तो इस तरह से क्या क्या हो गया? भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर। इस तरह से हमने सारे डिवीज़न देख लिए, इनके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। कुछ और तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश का अंतिम बार पुनर्गठन कब किया गया था? जैसे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया था। कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी बोली जाती है। और जो राजकीय चिन्ह है यहाँ का, उसमें 24 स्तूप हैं और उसमें गेहूँ और धान की बालियाँ और बरगद का पेड़ है। क्या अगर एग्ज़ाम में आए तो पूछा जाए कि इसमें से कौन सा नहीं है राजकीय चिन्ह जो है मध्य प्रदेश का, उसमें क्या क्या शामिल नहीं है? तो गेहूँ की बाली शामिल है, धान की बाली शामिल है, बरगद का वृक्ष शामिल है, अशोक स्तंभ शामिल है। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा हो तो वो शामिल नहीं है। राजकीय पुष्प क्या है यहाँ का? राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, वाइट लिली जो होता है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज यानी शाही बुलबुल है। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, जो चिन्ह में बना है इसके, बरगद वृक्ष ही इसका शाही वृक्ष है। देखिए, आज के लिए इतना ही। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।